नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पुरातन छात्र समिति बुंदेलखंड कॉलेज झांसी के तत्वावधान में बुंदेलखंड के गौरव बुंदेलखंड कॉलेज का स्थापना दिवस एवं पुरातन छात्र सम्मान समारोह का ऐतिहासिक आयोजन गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। पुरातन छात्र महापौर बिहारीलाल आर्य तथा एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन ने कोठारी हॉल के जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण के लिए धनराशि आवंटित करने की घोषणा की। प्रोफेसर शेर सिंह कोठारी हॉल में आयोजित समारोह में समिति के अध्यक्ष प्रदीप सरावगी ने समिति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण दिया। महाविद्यालय की शुरुआत के छात्र संघ अध्यक्ष परमेश्वरी नारायण श्रीवास्तव, मोहन गुप्ता, विष्णुकांत अग्रवाल, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश तिवारी, काशीनाथ श्रृंगी ऋषि को शॉल, श्रीफल व सम्मान पत्र देकर पुरातन छात्र समिति द्वारा सम्मानित किया गया। महाविद्यालय की विभूति सम्मान के क्रम में हरगोविंद कुशवाहा, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन नेपाली, नरेंद्र वैद्य, सुबोध खांडकर, मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी, परशुराम यादव, प्रोफेसर किशन यादव, श्वेतांग तिवारी, आर के शर्मा, अलख प्रकाश साहू, राजेश पटारिया, कामिनी बघेल, प्रोफेसर आर.सी. श्रीवास्तव को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए मंच से सम्मानित किया गया। अतिथि के रूप में पधारे पुरातन छात्र प्रमुखों के चेयरमैन पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, पूर्व विधायक ज्ञादीन अनुरागी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर केशवान सिंह पटेल, प्रबंधक मनोहर लाल वाजपेयी एवं प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य राजीव शर्मा, रामप्रकाश अग्रवाल आदि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीकेडी के सेवानिवृत्त शिक्षक, यूजीसी नेट एवं सभी पाठ्यक्रमों के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। संचालन एडवोकेट विवेक वाजपेयी ने किया। अंत में प्राचार्य एवं मुख्य संरक्षक प्रोफेसर एस के राय ने आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। राजेंद्र बाबू धन्य थे, धन्य कर गए काम और शिक्षा ने ऊंचा किया बुंदेलों का नाम, बुंदेली का नाम। भारत के आजाद होने के बाद शिक्षा के बाद तो जिन राज्य बने, जय बुंदेलखंड, जय हमारा झांसी, जय बुंदेलखंड। कितना सार्थक रहा ये काम? देखिए, शासन की मंशा के अनुसार पुरातन छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास और आदेश था। उस क्रम में हमने प्रयास किया था और मेरा प्रयास है कि समस्त लोगों को, जो भी यहाँ से निकले हुए हैं, सभी लोग इस महाविद्यालय से जुड़े और महाविद्यालय के सकारात्मक विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। और उस दिशा में आज सभी लोगों ने विचार मंथन भी किया और हमें लग रहा है कि उसका सकारात्मक परिणाम तो आज खुद मेयर साहब ने अभी कहा कि 2 करोड़ रुपए हम देंगे। रमा निरंजन जी ने भी कहा कि 25 लाख रुपए मैं भी अपने उससे दूंगा। तो मुझे लगता है कि एक इस तरह का एक सकारात्मक अगर प्रतिस्पर्धा हमारे पुरातन छात्रों में आएगी तो निश्चित तौर पर महाविद्यालय का विकास होगा। मैं आप सभी के माध्यम से अपने समस्त पुरातन छात्रों से यह अपेक्षा करता हूं कि एक सकारात्मक सोच के साथ महाविद्यालय में जुड़ें। जो भी अगर महाविद्यालय परिवार से हम सबसे कोई गलतियां होती हैं तो अपना सुझाव रखें, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करें। आज कुछ सकारात्मक परिणाम और निकले पढ़ने वाले छात्रों के लिए? बिल्कुल, पढ़ने वाले छात्रों का इनके द्वारा सम्मान किया गया तो उनमें भी एक उत्साह, अपने पुरातन वरिष्ठ सदस्यों को देखकर उनमें भी एक भावना जागृत हुई कि हमें भी उस उच्च पद को हासिल करना है। क्या आपने देखा कि और कैसा हुआ? आज पुरातन छात्र समिति बुंदेलखंड कॉलेज के तत्वाधान में पुरातन छात्र सम्मान समारोह और बुंदेलखंड के स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वास्तव में ये विद्यालय 1949 में हमारे पूर्व सिद्ध राजेंद्र बाबू जी ने स्थापित किया है। इसे बीकेडी कॉलेज से लाखों छात्रों ने शिक्षा अध्ययन किया और हजारों की संख्या में
हमारे उच्च पदों पर पहुंचे हैं। आज वो सब यहाँ आए हैं। आज वास्तव में हमारे प्रोफेसर साहब और जो है हमारे समिति के अध्यक्ष प्रदीप सरागी ने कहा था कि ये हमारा जो कोठारी हाल के नाम से जाना था, यहाँ वोटों की गिनती होती थी। आज स्वर्ण जयंती भवन है, ये जर्जर हो गया है। इसको जो है अत्याधुनिक तरीके से बनना चाहिए। तो आज हमने इसमें घोषणा की है कि हम नगर निगम से इसको लगभग 2 करोड़ और 2 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का अगर एस्टीमेट बनेगा तो हम करेंगे। और 2 साल में इस भव्य भवन को जो सारे साज सस्ता और आधुनिक उपकरणों से लैस होगा उसको बनाया जाएगा। ये सब छात्रों, यहाँ के पुरातन छात्रों के गुरुजनों के सम्मान में आज ये निर्णय लिया। और इससे क्या नगर निगम बनाएगा या हाँ नगर निगम बनाएगा, नहीं स्मार्ट सिटी में नहीं होगा, नगर निगम उसे। देखिएगा, हम लोग का जो एक इच्छा थी, मनसा थी हमारे प्राचार्य जी की, और एक पुरातन छात्र समिति हम लोगों ने बनाई थी। उसमें अध्यक्ष हमारे प्रदीप सरागी जी और सचिव हमको नियुक्त किया गया था। फिर हम लोगों ने पूरी समिति बनाई, अनुमोदन लिया प्रबंध समिति से, रजिस्टर्ड कराई और एक पुरातन समिति ने एक कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग स्वर्ण जयंती में हॉल में एक कार्यक्रम करें, लेकिन हम लोगों की संख्या बल को देखते हुए हम लोगों ने डीएम साहब से आग्रह किया कि हमारा कोठारी हॉल ये खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ चुनाव महापौर जी के चुनाव के बाद से नहीं होता था। तो यहाँ जिस स्थिति में था वो वास्तव में बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन इसके उन्होंने हमारा सहयोग किया और 2-3 दिन में इसको पूरी तरह से खाली करवा दिया। फिर हमारे नगर निगम के महापौर जी ने इसे 1 दिन में पूरी इसकी काया पलट करवा के, सफाई व्यवस्था, फॉगिंग वॉगिंग जो भी होना था वो सभी महापौर जी ने इसको करवा के, और उसके अलावा आज जो ये भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं आप, उसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन रखा था और वो रजिस्ट्रेशन प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपया लेके छात्रों से ही रजिस्ट्रेशन किया था और छात्रों को ही बुलाया था। आज हजारों की संख्या में छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा मीडिया परिवार ने भी सभी ने काफ़ी सहयोग किया है। हमारी पुरातन छात्र समिति की चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उन सभी ने रात दिन लग के एक काम किया है और इस भव्य आयोजन को सफल बनाया। इसमें हम लोगों ने जो वरीयता क्रम से 7 छात्र अध्यक्ष से 77 तक के, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। 75 वर्ष से अधिक आयु के हम लोगों ने शिक्षकों को सम्मान किया। हम लोगों ने नेट क्वालिफाई छात्रों को सम्मान किया, मेधावी छात्रों को सम्मान किया, प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों को सम्मान किया जिन्होंने अच्छा कार्य कॉलेज के लिए कर रहे हैं, शिक्षकों को सम्मान किया, और भी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे न्यायिक क्षेत्र हो या और भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की तमाम विभूतियों को हम लोगों ने सम्मान किया। इसके अतिरिक्त प्रयास ये रहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश होकर ना जाए। ठोस निष्कर्ष, सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकला कि आयोजन के बाद इस हम लोगों ने जहाँ कार्यक्रम किया, जो उम्मीद नहीं थी, आज हमारे महापौर जी ने जो 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है, उससे और अगर और भी लगेगा तो उन्होंने घोषणा की है कि इससे अधिक नगर निगम से हम मनवाकर इस भव्य जो प्रोफेसर शेर सिंह कोठारी हॉल है, इसमें पहले कभी बैडमिंटन होता था, तो कभी कैरम होता था, कभी मलखम होता था, आप लोग देख रहे हैं, कभी इंडोर गेम होते थे, जो भी होते थे, इसको वो करीब 15 साल से नहीं हो पा रहे थे। और महापौर जी ने जिस तरह से उत्साहवर्धन किया है, उससे निश्चित ही 1-2 साल में बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट होंगे और झांसी के बुंदेलखंड का जो नाम है वो नाम और ऊंचाइयों पर जाएगा। अध्यक्ष रहे हैं आपके समय से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए और क्या संभावना है? देखिए, ये वो भूमि है जिसने बुंदेलखंड के ही नहीं बल्कि बाहर से बहुत सारे लोगों को भी प्रतिभान बनाकर पूरे देश को समर्पित किया है। इस महाविद्यालय से पढ़ने वाले छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये महाविद्यालय अपने आप में गौरवशाली इतिहास रखे समेटे हुए है। आज देख रहे होंगे आप कि जो लोग इस महाविद्यालय से पढ़कर, हम लोग गांव से निकल कर आए, ये महाविद्यालय माध्यम मिला, न केवल शिक्षा पाने का एक मात्र साधन बना, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में जाने का रास्ता खुला। बहुत सारे लोग आज एमएलए हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद सांसद बने, राज्यसभा गए, मिनिस्टर बने सेंट्रल में।
बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और मैं कह सकता हूँ हर क्षेत्र में अनोखे लोग यहाँ से बनकर गए और हमें खुशी इस बात की है कि ये सबको आज संजोया है लोगों ने। पुरातन छात्र सम्मेलन करके आयोजन समिति के सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सारे वर्षों से जो लोग इस महाविद्यालय से पढ़कर बाहर निकल गए थे, एक लंबा सफर तय हो गया। उसके बाद आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस महाविद्यालय के आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ से आने वाली पीढ़ी जो पढ़ रही है उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर कोशिश करेंगे। देखिए, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अपनी जगह बनाने वाले लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन और लोगों के आशीर्वाद से कहीं सम्मान पाया है, जगह पाई है, एक मुकाम पाया है, वो सब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ अनोखा और कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की लोगों ने घोषणाएं की है, जिस तरह का लोगों ने साथ निभाने की बात की है और आगे भी अगर हम सब साथ रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि निर्णायक परिणाम आएंगे और अच्छा होगा, बेहतर होगा। ये